हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग रूट। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज का हमारा टॉपिक है एरर्स। एरर्स में हम क्या करेंगे, हम मेनली न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। क्या? एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। ये टाइप नहीं है। टाइप वैसे एरर्स के क्या होते हैं हमारे पास? सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रोस एरर। लेकिन वो सब नहीं आता, सिंपल इसको समझना जरूरी है। सिस्टमेटिक मतलब हमारे इंस्ट्रूमेंट या कोई मेजरिंग डिवाइस में कोई अगर एरर आ गया तो उससे हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। एरर क्या होता है? एरर मतलब कि आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू और मेजर वैल्यू में कुछ डेविएशन आती है, मतलब ऊपर नीचे हो जाता है। अगर मान के चलो आपका 10 आपका स्टैंडर्ड है, 10.1 हो जाता है कभी, या कभी 9.8 हो जाता है, तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आ गई, मतलब यहाँ पे 0.2 का एरर आ गया, यहाँ पे 0.1 का एरर आ गया, तो इसे हम कहते हैं एरर। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है? सिस्टमेटिक एरर भी हो सकता है। रैंडम रैंडम मतलब हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट में कोई कमी रहेगी तो उसकी वजह से जो एरर आता है उसे रैंडम एरर कहते हैं। ग्रोस एरर कि कोई हमारे पास कोई भी लेबर है, उसकी गलती की वजह से, उसकी केयरलेसनेस की वजह से अगर कोई एरर आता है तो उसे ग्रोस एरर करते हैं। ठीक है, तो ये तो हम मेनली डिस्कस कर दिया हमने, लेकिन हम करेंगे ये एरर, एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, क्योंकि ये ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और बाद में हम करेंगे एरर इन अ सम, कि अगर दो क्वांटिटी का सम करते हैं तो एरर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, डिफरेंस करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रोडक्ट करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ता है, और लास्ट में क्वेश्चन करेंगे या डिवाइड करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इन एरर्स से, और इन एरर्स के लिए मैं एक एग्जांपल, एक आपको न्यूमेरिकल एक एग्जांपल से कराऊंगा। ठीक है, ताकि समझ में इजीली आ जाएगा आप लोगों को। तो हम इसमें एग्जांपल लेके चलेंगे कि हमने ना 5 पीसेस कट किए हैं किसी रोड के, 5 पीसेस किसी रोड के कट किए हैं, तो उनकी लेंथ क्या है? उनकी लेंथ है 6.1, 6.3, 6.1, 5.9 और 5.9। मतलब ये कट हुई है लेंथ, कोई भी इक्वल नहीं है, सब में डेविएशन आ रखी है कुछ ना कुछ। तो हमारी ये रीडिंग्स आई है, ये रीडिंग्स आई है, मतलब मैंने ये लेंथ कट करी है, कोई भी प्रॉपर नहीं कट करी, कोई ज़्यादा कोई कम, कोई ज़्यादा कोई, क्योंकि एरर आ ही जाता है किसी ना किसी में, क्योंकि कोई चीज़ एक्यूरेट नहीं हो सकती। ठीक है ना, किसी ना किसी चीज़ की वजह से एरर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने इसमें क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर निकालना है। तो शुरू करेंगे हम एब्सोल्यूट एरर से कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। अगर इन रीडिंग से मुझे क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन रीडिंग्स का क्या निकालना है? मीन निकालना है, जो कि वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। क्या होगी? स्टैंडर्ड, उसको हम कंसीडर कर लेंगे स्टैंडर्ड। तो हम इसका मीन निकाल लें, कैसे निकालेंगे? मीन निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है, सारी रीडिंग का सम करो और डिवाइड बाय जितनी क्वांटिटीज़ हैं, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड बाय 5 और सबका सम कर दो, 6.1, 6.3, 6.1 प्लस 5.9। तो कैलकुलेट कर लो, 1 1 1 1, तो 30.4 क्या आ जाएगा? 30.4 डिवाइड बाय 5, तो डिवाइड कर लो, 6 × 5 और 2 × 40, तो 6.08 क्या आ गया? मीन आ गया। मतलब इनका, इन रीडिंग्स का क्या है? मीन आ गया। तो ये आपका क्या हो गया? इसको मान लो स्टैंडर्ड। क्या आया? स्टैंडर्ड, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मीन से। किससे? मीन से। ये आपका मीन आया है, सिंपल इन रीडिंग्स का मीन आया। तो लेकिन अभी हमने क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर्स। तो देखो एब्सोल्यूट एरर्स क्या होता है कि ये मीन जो आया है, ये हर एक इंडिविजुअल वैल्यू से कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना डेविएट हो रहा है। देखो ये तो हमारा प्रॉपर स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, तो हम देखेंगे पहली रीडिंग इससे कितना एरर है, पहली रीडिंग में इसमें कितना एरर है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू को मैं लिखूंगा डेल्टा x1, डेल्टा x1। हमेशा आपने क्या करना है? मीन में से हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को माइनस करना है। क्या करना है? मीन में से, मीन 6.08 माइनस इंडिविजुअल वैल्यू 6.1। ठीक है, माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, कोई वो नहीं है, लेकिन एरर बाद में सम होएगा वो प्लस हो की होगा, क्योंकि एरर आएगा चाहे आप 6 में, 6 का अगर कोई स्टैंडर्ड है 5.9 आया, तो वैसे माइनस में तो नहीं लिखेंगे इसको हम, क्योंकि एरर आ रहा है 0.1 का। अगर 6.2 हो गया फिर भी एरर कितना आ रहा है? 0.2 का। तो ये हम एडिशन ही करेंगे, मतलब पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। तो ध्यान से देखिए, डेल्टा एक्स मीन में से हमेशा माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0.02। ठीक है, अगला 6.08 में से डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, 6.08 में से माइनस करना है 6.3, तो ये क्या आ जाएगा? 2.22। ठीक है, फिर डेल्टा एक्स निकालेंगे, 6.08 में से मीन में से माइनस करना है हर एक इंडिविजुअल वैल्यू, सेम 0.02। फिर से लास्ट में दो रह गए हमारे, 6.08 माइनस 5.9, तो कितना आ जाएगा? 10 और 18, 0.18। ठीक है, 6.08 में 6.1 माइनस किया तो ये माइनस का आएगा, और ये भी माइनस का आएगा। ठीक है, यहाँ भी माइनस लगा दो, बाद में देख लेंगे, बाद में प्लस कर देंगे जब हमने एब्सोल्यूट मीन निकालेंगे। तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस,
बाकी ये माइनस साइन लिखेंगे। लास्ट भी कैलकुलेट कर देते हैं, लास्ट सेम ही है ये, क्योंकि 5.9 दो रीडिंग है तो ये भी सेम आएगा। अब देखो क्या आया है, ये जो आया है हमारा ये एब्सोल्यूट एरर है। क्या है, एब्सोल्यूट एरर्स क्या होते हैं कि हर एक इंडिविजुअल कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है हमारा किससे, मीन से, प्रॉपर मीन से। तो ये क्या है हमारा एब्सोल्यूट एरर्स। पहला तो हो गया हमारा एब्सोल्यूट एरर कि स्टैंडर्ड से हर एक वैल्यू कितनी इंडिविजुअल कितनी वो हो रही है, डेविएट हो रही है, तो उससे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर्स। अब हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो नाम से पता लग रहा है क्या, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। जो आपका ये एरर्स आए हैं, एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं, इनका क्या निकाल देना है, मीन। ठीक है, अभी तो हमने सिंपल मीन निकाला था कि ये स्टैंडर्ड निकालने के लिए। अब हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर्स का मीन, मतलब जो हमारे एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं उनका मीन क्या होगा। तो देखें कैसे करते हैं आगे। तो अब हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए आपको नाम से पता लग रहा है मीन निकालना एब्सोल्यूट। ये हमारे एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं तो हमने इनका मीन निकालना है। तो सेकंड हमारा क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। कैसे निकालेंगे, मीन ऑफ एरर्स। तो हमारा पहला एरर क्या है, माइनस में, लेकिन आपने माइनस को प्लस में लेना है यहाँ पर। 0.02 पहला एरर। सेकंड एरर हमारा 0.22 का आया है, और थर्ड एरर 0.02 का, फोर्थ एरर 0.18, और फिफ्थ भी हमारा सेम है 0.18। डिवाइड बाय कितने हैं क्वांटिटीज, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करना। सिंपल, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ठीक है ना, वही होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ऐड कर लीजिए 18 18 36 36 38 38 तो 40 20 60 2 62, मतलब 0.62 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो ये 5 बन जा 5, और 5 2 10, 5 4 20, तो 0.124 का क्या आ गया हमारा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। तो ये आ गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब हमारी बारी है रिलेटिव एरर निकालने की, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव से नाम से लग रहा है रिलेटिव है। रिलेटिव किसके रिलेटिव है, ये वाला एब्सोल्यूट एरर जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, ये हमारा सिंपल मीन से कैसे रिलेट कर रहा है, उसे हम कहते हैं रिलेटिव एरर। तो इसका फॉर्मूला भी सिंपल है, क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय सिंपल मीन। सिंपल मीन मतलब जो आपकी जो वैल्यूज थी शुरू में 6.1 6.3 6.1 5.9, मतलब इनका जो मीन आया था आपका क्या आया था 6.08, ये वाला मीन। इस वाले मीन से डिवाइड करना है आपको इसको, तो 0.124 को डिवाइड कर देंगे हम किससे, सिंपल मीन से। तो ये जो आपका आ जाएगा कैलकुलेट करके, ये क्या आ जाएगा आपका रिलेटिव एरर। तो फिर से बता रहा हूँ रिलेटिव एरर क्या होता है। रिलेटिव एरर आपका होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय सिंपल मीन, जो आपका रीडिंग्स का आया था ना, तो वो। ठीक है, तो मीन, तो इसको डिवाइड करके क्या आ जाएगा, 6 2 12, 6 2 12, 0.02 अप्रोक्सीमेटली लिख दिया मैंने यहाँ पे 0.02। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना ढंग से, क्योंकि मैंने डायरेक्टली काट दिया 6 2 12, तो 0.02 के करीब ही आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया रिलेटिव एरर 0.02। लास्ट हमारा क्या रह गया, लास्ट हमारा रह गया है परसेंटेज एरर। क्या, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो आपका रिलेटिव एरर आया है ना, तो देख लो इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड मल्टीप्लाई करनी है परसेंटेज एरर निकालने के लिए। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, किसी भी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो वो आप तक आ जाता है परसेंटेज। ठीक है, तो ये हमारा रिलेटिव एरर आया 0.02 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 2% परसेंटेज एरर। फिर से बता रहा हूँ, परसेंटेज जो एरर होता है, परसेंटेज एरर वो होता है आपका रिलेटिव एरर इंटू 100। याद रखना ये फॉर्मूले सबके एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहला आता है हमारा एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर्स क्या होता है, जो आपका मीन में से हर एक पर्टिकुलर वैल्यू माइनस होती है, पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, वो आपका होता है एब्सोल्यूट एरर्स। एक एक वो जितने भी आते हैं आपके, जितनी भी रीडिंग्स होंगी उतने एब्सोल्यूट एरर्स आएंगे आपके। उसके बाद से मीन एब्सोल्यूट एरर्स होता है। मीन एब्सोल्यूट एरर्स क्या होता है, हर एक वैल्यू का जो आपका एरर्स आया है, एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं, उनका मीन निकाल दो, तो वो आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, आपका मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय सिंपल मीन, जो आपका शुरू में रीडिंग्स का आता है। और लास्ट में परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर होता है आपका रिलेटिव एरर इंटू में 100। और रिलेटिव, हाँ एक और चीज़, रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर। क्यों, क्योंकि इसमें हम निकालते हैं फ्रैक्शन किस किस चीज़ का, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन एरर का। तो ये हमारा हो गया, ये 4 टाइप्स के एरर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। अब हम करेंगे कि एरर इन अ सम, एरर इन अ डिवाइड, एरर इन अ प्रोडक्ट, एरर इन अ डिफरेंस, ये सब करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। तो अब हम मेनली कौन से, ये 4 टाइप्स के एरर करेंगे। तो ये 4 टाइप्स के, पहला है सम, सेकंड डिफरेंस, फिर प्रोडक्ट, फिर क्वोशिएंट।
तो इसमें क्या होता है, इनके फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, ये आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं और इनकी डेरिवेशंस भी हैं। अगर आपको डेरिवेशंस सीखने हैं तो कमेंट कर देना इसी पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझा देता हूँ ये फॉर्मूला है क्या। क्योंकि आपको अगर कोई क्वांटिटी लिखते हो, लेंथ लिख देते हो, लेंथ क्या लिखते हो 1.2 प्लस माइनस 0.2, तो ऐसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि लेंथ में ये तो प्रॉपर लेंथ है कि स्टैंडर्ड वैल्यू है आपकी, लेकिन ये थोड़ा सा एरर आ जाता है प्लस माइनस में, तो इसलिए हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ को। तो हम हर एक चीज़ को, ये एरर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम एरर भी रिप्रेजेंट करेंगे कि कितने का एरर आ सकता है हमारी वैल्यू में, ठीक है। तो इसीलिए डेल्टा जो एक्स है, डेल्टा एक्स मतलब जो आपका जो लास्ट में आया है, आपका आंसर आया उसमें कितना एरर आएगा, और ये किसी वैल्यू में, ए और बी क्या हैं, एक वैल्यूज़ हैं। जैसे कि हम किसी चीज़ का सम करते हैं, मैं एग्जांपल से करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा। पहला मैं करा रहा हूँ एरर इन अ सम, तो हम करेंगे सबसे पहले एरर इन अ सम। एरर इन अ सम में मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक हमारे पास बॉक्स है, इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ। पहली फोर्स लगा रहा हूँ मैं F1 और दूसरी फोर्स भी F2 लगा रहा हूँ, वो भी सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन मतलब हमें नेट फोर्स निकालनी है तो वो ऐड हो जाएगी। कैसे? मैं फोर्स F1 लगा रहा हूँ 5 प्लस माइनस 0.2 न्यूटन, क्योंकि एरर को हमेशा प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो सिंपल वैल्यू है, इतने का एरर आ सकता है फोर्स F1 में। F2 है आपकी 2 प्लस माइनस 0.1 न्यूटन, ठीक है। तो आपका 2 फोर्स है, इसमें इतना का एरर आ सकता है। तो 2 फोर्स लग रही है सेम डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स का क्या होगा, सम होगा। तो हमने पहला वाला फॉर्मूला लगाना है एरर के लिए, तो नेट फोर्स निकालूंगा। नेट फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा इसका, F प्लस माइनस डेल्टा F, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे नेट फोर्स को। तो इसके लिए हमें F चाहिए और डेल्टा F चाहिए। F तो हम निकालेंगे कैसे, F निकालेंगे प्रॉपर, स्टैंडर्ड वाली तो ऐड होगी क्योंकि हमने सम करना है दोनों फोर्सेस का। तो 5 प्लस 2 7 न्यूटन तो हमारी F होगी। लेकिन डेल्टा F हम कैसे निकालेंगे, हम फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि मैंने बोला है एरर इन अ सम में फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा F इज इक्वल टू प्लस माइनस प्लस सॉरी डेल्टा F1 प्लस डेल्टा F2, ये होता है फॉर्मूला। तो हम करेंगे यहाँ पे डेल्टा F निकालेंगे, कितना आ रहा है 0.2 प्लस 0.1, क्योंकि एरर आपके ऐड हो जाएंगे किसमें, इन केस ऑफ सम और इन केस ऑफ डिफरेंस, दोनों में आपके एरर देख लो फॉर्मूले से ऐड ही होंगे वो हमेशा। तो आपका क्या आ गया, F आ गया 7 न्यूटन और डेल्टा F आ गया आपका 0.3 का। तो हम रिप्रेजेंट कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, F हमारा आ गया 7 प्लस माइनस एरर कितने का आ रहा है 0.3। तो नेट फोर्स हमारी ये आ गई 7 और जिसमें हमारा 0.3 न्यूटन का क्या आ रहा है, एरर। तो ये हो गया आपका एरर इन अ सम। अब हम करेंगे एरर इन अ डिफरेंस। तो अब हम करेंगे एरर इन अ डिफरेंस। एरर इन अ डिफरेंस मतलब कोई दो चीज़ों को हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो मेरे को मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, एक बॉक्स है, इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ F1 और इधर से अपोजिट साइड से फोर्स लग रही है F2। तो इस केस में हमारा फोर्स जो नेट फोर्स होगी क्या हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगा, F1 माइनस F2, जो ज़्यादा होगी उसमें से सेकंड वाली माइनस कर देंगे। मैंने मान लिया F1 हमारी है, तो F1 है हमारा 5 प्लस माइनस 0.2 न्यूटन और F2 हम ले लेंगे 2 प्लस माइनस 0.1 न्यूटन, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हमें पता लग गया क्या होगा यहाँ पे F1 माइनस F2, जो नेट फोर्स होगी, नेट फोर्स क्योंकि अपोजिट है तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे हम, एक दूसरे को माइनस करके। तो F1 बड़ी है तो F1 माइनस F2 करके हम निकालेंगे नेट फोर्स। और हम नेट फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, F प्लस माइनस डेल्टा F से। तो सबसे पहले F निकाल लें, F का फॉर्मूला ये अप्लाई करूँगा, तो F निकालूंगा मैं F1 माइनस F2, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 न्यूटन हमारी F आ गई। लेकिन अभी हमने निकालना है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के लिए डिफरेंस में हम क्या करते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मतलब एरर क्या होंगे, आपस में ऐड होंगे। तो एरर क्या है, 0.2 का एरर है, 0.1 का एरर है, तो डिफरेंस में भी एरर क्या होते हैं आपके, ऐड होंगे। तो हमारा जो डेल्टा एफ होगा वो क्या होगा आपका, डेल्टा F1 प्लस में डेल्टा F2। तो कितना आया हमारा 0.2 प्लस में 0.1, तो कितना आ गया आंसर हमारा 0.3। तो डेल्टा F आपका कितना आ गया 0.3। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, F आ गया हमारा 3 प्लस माइनस 0.3। तो डिफरेंस का क्वेश्चन हमें ऐसे करना है और ये हमारा आंसर है नेट फोर्स 3 प्लस माइनस 0.3 न्यूटन, इतने का एरर आ गया, ठीक है। तो अब हम करेंगे एरर इन अ प्रोडक्ट। तो एरर इन अ प्रोडक्ट या तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये वाले क्वेश्चन में प्रोडक्ट अप्लाई होएगा, या तो मेंशन करेंगे दो चीज़ों को प्रोडक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद से आपने एरर निकालना है। तो मैं सिंपली आपको एक क्वेश्चन बोलूँगा, आपको पता करना है उसमें कौन सा लगेगा, प्रोडक्ट लगेगा या डिवाइड लगेगा। तो मैंने बोला है कि वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। मेरे पास फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स गिवन है 5 प्लस माइनस में 0.3 न्यूटन,
ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट गिवन है हमारे पास कितनी 3 मान लो और प्लस माइनस 0.2 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स भी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, और हमने क्या निकाला है वर्क डन। तो आपको पता लग गया होगा यहाँ पे प्रोडक्ट लगेगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर दो चीज़ अगर कोई फॉर्मूले में प्रोडक्ट अप्लाई हो रहा है तो आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। लेकिन सिंपल पहली वाली वैल्यूज तो फॉर्मूले के हिसाब से होगी मल्टीप्लाई, इसकी 5 और 3, तो वर्क डन। अगर सिंपल मेरे को डब्ल्यू चाहिए वो कैसे निकालूंगा 5 इंटू 3 करके, तो 5 इज 15 न्यूटन, तो आपका सिंपल वर्क डन आ गया। लेकिन एब्सोल्यूट एरर भी निकालना है, तो एब्सोल्यूट एरर के लिए मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने निकालना है डब्ल्यू में एरर, तो डेल्टा डब्ल्यू बाय डब्ल्यू और डेल्टा एफ बाय एफ प्लस डेल्टा एस बाय एस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। मैंने क्या बोला है, फॉर्मूले में अगर कोई चीज़ हमें निकालना है, जिस चीज़ का हमने वैल्यू निकालनी है, उसका एब्सोल्यूट एरर डिवाइड में उसकी वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू। इसी तरह आपकी जो दो वैल्यूज़ गिवन होंगी पर्टिकुलर ए और बी, उसका एब्सोल्यूट एरर डिवाइड में उनकी सेम वैल्यू। तो ये होता है फॉर्मूला, या इस फॉर्मूले पुट करके हमने डेल्टा डब्ल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, मैं साइड में कर देता हूँ। तो देखना डेल्टा डब्ल्यू, हमें डेल्टा डब्ल्यू कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा डब्ल्यू, और डब्ल्यू हमारे पास क्या है 15 है, और डेल्टा एफ कितना है, डेल्टा एफ आपका एब्सोल्यूट है 0.3 का है, कितने का है 0.3 का, डिवाइड में एफ कितना है आपका 5, कितना है 5, प्लस डेल्टा एस आपका है 0.2 डिवाइड में क्या है आपका 3, ठीक है। तो हमने डेल्टा डब्ल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर एलसीएम ले लेंगे, 5 3 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो सॉल्व करके देखिए क्या आता है, 5 1.9 डिवाइड बाय 15, 15 से 15 कैंसिल आउट, 1.9 का डेल्टा डब्ल्यू आ गया। तो हमारा आंसर क्या होएगा, आंसर हमारा वर्क डन जो है डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू विच इज़ इक्वल टू, डब्ल्यू हमारा कितना है 15 प्लस माइनस 1.9, प्लस माइनस 1.9, प्लस माइनस लगाना जरूरी है। अगर कहीं मिस्टेक होगी और मैंने प्लस लिख दिया हो तो वहाँ पे देख लेना प्लस माइनस लगता है, क्योंकि एरर बड़ा ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना, एक और एग्जांपल लूँगा मैं। अब हम करेंगे एरेना क्वेश्चन, क्वेश्चन मीन्स डिवाइड वाले क्वेश्चंस। अब जिसकी मैंने बोल दिया, हमने क्या निकालना है, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्वेश्चन है कि हमने प्रेशर कैलकुलेट करना है, और फोर्स आपका गिवन है 10 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। और हमारा एरिया है 5 प्लस माइनस 0.1 मान लिया, ठीक है। फोर्स न्यूटन में है और एरिया मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है प्रेशर, निकालना है विद एब्सोल्यूट एरर्स निकालना है, ठीक है। प्रेशर विद एब्सोल्यूट एरर्स मीन्स प्रेशर निकालना है हमने किस फॉर्म में, P प्लस माइनस डेल्टा P की फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में निकालना है। तो ध्यान से देखिए कैसे करना है, यहाँ पे आपको पता लग गया डिवाइड लगाना है। तो यहाँ पे प्रेशर निकालना है जो आपका सिंपल, वो क्या लगाऊंगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, तो 10/5, ये तो आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई, 5 × 10 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका प्रेशर। लेकिन अभी हमने डेल्टा P निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो एब्सोल्यूट एरर डिवाइड के क्वेश्चन में क्या बोला था मैंने फॉर्मूला, डेल्टा x/x, सेम फॉर्मूला है जो आपका प्रोडक्ट में लग रहा था। तो सेम फॉर्मूला लगाऊंगा मैं आपका, डेल्टा P/P इज इक्वल टू डेल्टा F/F प्लस डेल्टा A/A, ठीक है। तो डेल्टा P/P, डेल्टा P तो मुझे निकालना है, P हमें पता है 2 है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, डेल्टा P हमें कैलकुलेट करना है, एंड P की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, इज इक्वल टू, अब डेल्टा F/F, डेल्टा F एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.2 का, और प्रॉपर वैल्यू 10 है, 0.2 डिवाइड बाय 10 प्लस आपकी कितनी है डेल्टा A/A, डेल्टा A मतलब 0.1 डिवाइड बाय 5। तो डेल्टा P क्या आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एलसीएम लेंगे, 10 5 ज़ा 50, और यहाँ पे क्या आ गया 5 2 ज़ा 10 प्लस 10 का 1, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, 1 और 1 2, 2/50, 2 2 ज़ा 4/50, 0.4 डिवाइड बाय 5, और 0. ये आ गया, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, डेल्टा P की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो अब हम कैसे लिखेंगे आंसर को अपने, हमारा आंसर क्या है, P प्लस माइनस डेल्टा P। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, प्रेशर, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P प्लस माइनस डेल्टा P। P हमारा शुरू में आ गया था 2, और प्लस माइनस हमने लगा दिया डेल्टा P 0.08।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो ऐसे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वेश्चन। और जो पहला कराया था मैंने न्यूमेरिकल, जो कि किस पे बेस्ड था, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव, और उसके क्वेश्चन आते हैं मेनली। ये इसके क्वेश्चन आते हैं ना, उनके क्वेश्चन आते हैं, तो ये अपना कर लेना। अगर इसमें भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं इसी पे। तो बाकी के लिए आप नेक्स्ट वीडियो भी बता देना किससे बनानी है, जिसमें आपको डाउट होगा वो कमेंट कर देना, तो उससे हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है। और ये वीडियो ध्यान से देखना, ऑर्डर वाइज कर लेना, जैसे मैंने बता रहा है उससे थोड़ा अलग।